नमस्कार। आज के स्टूडियो में हम देखेंगे कि रेस्टोरेंट बिजनेस का रेवेन्यू कैसे बढ़ाए। तीन इंपॉर्टेंट टिप्स। सबसे पहले तो मैं पॉइंट बताऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिकली मल्टीप्लिकेशन करके पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअली बिजनेस बढ़ता कैसे है, रेवेन्यू एकदम स्ट्रैटेजिकली एकदम टेक्निकली बढ़ाना कैसे है। सबसे पहला पॉइंट, इंक्रीज योर कस्टमर्स बाय 10%, ओनली 10%। सिर्फ आपको आपके जो भी कस्टमर्स है वो 10% से बढ़ाने हैं, ज्यादा भी नहीं, 10% से बढ़ाने हैं। कैसे बढ़ाओगे? आपको मार्केटिंग करनी होगी, आपको ब्रांड अवेयरनेस करना होगा। एकदम सिंपल। तीसरा पॉइंट क्या करना होगा मालूम है क्या? जो भी कस्टमर्स आपके रेस्टोरेंट पे आ रहे हैं उनको अच्छे से ट्रीट करो, अच्छी सर्विस दो, अच्छे क्वालिटी का फूड दो, जिससे वो कस्टमर खुद ब खुद मार्केटिंग करेगा। अपने एरिया में आजू बाजू लोगों को, दोस्त को, सबको बोलेगा कि ये रेस्टोरेंट एक नंबर है, यहाँ पे अच्छी सर्विस है, अच्छे क्वालिटी का खाना है, स्टाफ भी अच्छा है, जिससे आपका जो कस्टमर, मैंने सिर्फ 10% का बोला है, वो 25 से 30% का भी बढ़ जाएंगे। दूसरा पॉइंट, इंक्रीज योर टिकट साइज। अगर आपको ये समझ में नहीं होगा ये वर्ड से, मैं आपको फिर से बताता हूँ। टिकट साइज मतलब कि जो कस्टमर आपके यहाँ पे आते हैं, ऑन एन एवरेज एक बंदा 100 रुपीज का बिल करता है। आपको क्या करना है, वही 100 रुपीज को बिल को कैसे तो 110, 115, 120 तक लेके जाना है। बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको कैसे कर सकते हो? दो तरीके इसको करने के। सबसे पहला, आप आपका जो भी प्राइसिंग है, मेन्यू का प्राइसिंग है, वो बढ़ा सकते हो। मान के चलो फ्राइड राइस 100 का है, आप उसे 110 का कर सकते हो। ठीक है, एक हुआ पहला पॉइंट। लेकिन जब भी आप प्राइस बढ़ाओगे, थोड़ा बाकी पॉइंट्स भी याद रखना कि भाई अगर मैं प्राइस बढ़ाऊंगा तो कस्टमर छोड़ के चले ना जाए। आपके क्वालिटी में, आपके सर्विस में, आपके लोकेशन में इतना दम होना चाहिए कि अगर आपने प्राइस बढ़ाया तभी भी उसका आपके बिजनेस के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। ये सबसे पहले आपके ध्यान में रखना है। तो कॉम्बो कैसे बनाए, सेल्स कैसे बढ़ाए, रेवेन्यू कैसे बढ़ाए। देखो, अभी आपके कैफे में कॉफी ज्यादा बिकती है, कॉफी 20 रुपीज की है, और जो 20 रुपीज की कॉफी के ऊपर आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 10 रुपए का है। एक एग्जाम्पल लिखते हैं। और उसके बाद आपके पास सैंडविच भी है। सैंडविच 50 रुपए का है, लेकिन सैंडविच को जो मेकिंग चार्जेस है ना, सिर्फ 20 रुपए है। सैंडविच के ऊपर आपका रेवेन्यू है 30 रुपए का। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 20 रुपए की कॉफी और 50 रुपए का सैंडविच 70 रुपए का होता है, उसे आपको रखना है मात्र 50 रुपए में। 50 रुपए में दोनों का कॉम्बो मिल जाएगा। ठीक है, आप बोलेगे तो ये तो लॉस में जा रहा है। लॉस में नहीं है। 20 रुपए की कॉफी है और 20 रुपए की कॉफी 50 रुपए का है, 70 रुपए हो रहा है। लेकिन आपका जो मेकिंग चार्जेस है, देखो बनाने का खर्चा कितना आता है। कॉफी बनाने में 10 रुपए का और सैंडविच बनाने में 20 रुपए का, टोटल 30 रुपए हो जाते हैं। आपका दोनों में फायदा निकल रहा है 20 रुपए का। सिर्फ कॉफी बेच रहे हो 10 ही रुपए आ रहा है, लेकिन जब कॉफी और सैंडविच बेचोगे ना 20 रुपए आएगा। मैंने आपको सिर्फ 10% से बढ़ाने का बोला था, ये 100% से बढ़ रहा है, 200% से बढ़ रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप आपका जो हाई टिकट क्लोजिंग है कर सकते हो, आपका सेल्स बढ़ा सकते हो, रेवेन्यू बढ़ा सकते हो। और इतना ही नहीं, आगे जैसे 3 पॉइंट खत्म हो गए, मैं एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा प्रॉपरली। तीसरी बात आते हैं कि जो आपके रिपीट कस्टमर्स है, कस्टमर की फ्रीक्वेंसी है, वो आपको बढ़ानी है। ज्यादा नहीं बढ़ानी, सिर्फ थोड़ी सी बढ़ानी है। कैसे, मैं बताता हूं कि आप लॉयल्टी प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हो, कस्टमर को डिस्काउंट दे सकते हो, या फिर ऐसा दे सकते हो कि एक बिल, जैसे कि अगर कस्टमर आ रहा है, कस्टमर खा रहा है, तो वहां पे बिल पे ऐसा शो कर सकते हो कि आप जब भी हमारे रेस्टोरेंट पे आओगे तभी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जिससे क्या होगा, कस्टमर आ जाएगा, कस्टमर ने खाया, कस्टमर जाएगा, जब बिल देखेगा ना कि बाबू मुझे अगले विजिट पे 10% का भी डिस्काउंट है, तो कस्टमर दोबारा कल, परसों, तरसों जब भी है वो आएगा और आपके रेस्टोरेंट में ही खाएगा, जिससे आपका सेल्स बढ़ने का चांसेस अधिक है, आपका रेवेन्यू बढ़ने का चांसेस अधिक है। ये तो 3 पॉइंट हुए। सबसे पहले तो हमने देखा कि आपको आपके कस्टमर्स बढ़ाने हैं। दूसरा, आपका जो टिकट साइज है वो थोड़ा सा बढ़ाना है। तीसरा, कस्टमर की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। कैसे? लॉयल्टी प्रोग्राम वगैरह ऐड करके। ये सब आपको डिटेल में जानना हो, आप कमेंट कर सकते हो। डेडिकेटेड लॉयल्टी प्रोग्राम क्या होता है, कैसे करना है, कस्टमर को लॉयल कैसे बनाना है, मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हमने जितना ज्ञान देखा उसके ऊपर प्रैक्टिकल वर्क करते हैं। हम लोग पहले देखते हैं कि देखो, सबसे पहले मैंने बताया कि आपके रेस्टोरेंट में मान के चलिए 100 ही कस्टमर आ रहे थे। अभी तक 100 आ रहे कस्टमर, उनका टिकट साइज 100 का हो रहा था। 100 × 100 करोगे 10,000 हो रहा है। और एक कस्टमर आपके पास आ रहा है 3 मरतबा महीने में, तो टोटल कितना हो रहा है? 30,000। तो आपका रेवेन्यू बन रहा है 30,000 का। इसको जो मैंने बोला कि आपको बढ़ाना कैसे है, मैं बताता हूँ। जैसे मैंने बोला कि 10% से बढ़ाना है। जो कस्टमर आ रहे थे 100, वो आ गए 110। 110 कस्टमर आए, उसके बाद जो आपका टिकट साइज है, जो ऑन एन एवरेज 100 का था, आपको आप लेके गए 110 तक का। तो 110 और 110 इंटू जो रिपीट कस्टमर थे, तीसरा पॉइंट, रिपीट कस्टमर मान के चलिए 3.3। पहले तो 3 बार आ रहे थे, आपको थोड़ा सा लॉयल्टी प्रोग्राम चालू करते हैं तो वो भी और भी रिपीट आएंगे। हम लोग 0.3 पकड़ते ऊपर, तो 110 × 110 × 3.3 करोगे तो होता है आपका 39,930 रुपीज। जो आपका पहले रेवेन्यू बन रहा था 30,000 का,
वो 33% से बढ़ के हो रहा है 39,930 रुपीज का। देखिए सेल्स मैंने सिर्फ 3 ही टिप्स बताई है, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन जो 3 पॉइंट है ना, पहले एक्सप्लेन हुए कैसे करना है, उसका प्रैक्टिकल में इंपैक्ट क्या है वो हम लोग ने देखा। तो भाइयों, आपको भी आपके रेस्टोरेंट बिजनेस को सेल्स बढ़ानी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको रेस्टोरेंट का बिजनेस ग्रो करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको सिर्फ ईजो से जुड़ना है, ईजो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, ईजो के इंस्टाग्राम चैनल को सिर्फ फॉलो करना है। इसका कोई चार्जेस नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको डेली बेसिस पे डोज मिलते रहेंगे, बिजनेस डोज मिलते रहेंगे, जिससे आपका बिजनेस जो यहाँ है ना, यहाँ आने वाले 6 महीने में 8 महीने में मैं लिख के देता हूं, वो बिजनेस जाएगा रॉकेट की तरह। यहाँ पे इतना बड़ा आपका सेल्स का डिफरेंस आएगा। और अगर नहीं आया, मैं आपको लिख के देता हूं, आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके देना। अगर आपका बिजनेस नहीं बढ़ा तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके देना, और मैं वीडियो बनाना ही बंद कर दूंगा। तो आपके रेस्टोरेंट के लिए नई नई टिप्स के लिए हम लोग वीडियो बनाते रहते हैं। हमारा जो भी एक्सपीरियंस है, हमारे पास जो भी एक्सपर्ट कंसल्टेंट है, मैं खुद हूं, हमारी पूरी टीम है, आपके लिए वीडियो बनाती रहेगी। आप सिर्फ ईजो को फॉलो करो। और आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा वो मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपको 1% का भी नॉलेज आया रहेगा, आपको लगा कि 1% भी मेरी हेल्प हो सकती है, मुझे कमेंट करके बताओ। वीडियो को लाइक करो, अपने बाकी बिजनेस भाई के साथ भी शेयर करो, ताकि उनका भी बिजनेस बढ़ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।